दिल्ली चुनाव के लिए जेपी नड्डा बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। लक्ष्य तय किया है, उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह जो बिंदु मैं रखने वाला हूं, यह विकसित दिल्ली की नींव, आधार रखने वाला है और विकसित दिल्ली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में यह चर्चा में हम आज उन बिंदुओं को आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे, आप ही भूल जाते थे कि मैनिफेस्टो में कहा क्या था। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। मैं यहां जब आपसे जन कल्याण विषयों पर चर्चा करूंगा, उसके पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मैं पहले महिला सम्मान और सशक्तिकरण के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रायोरिटी एरिया रहा है। इसको हमेशा हम लोगों ने मुख्य धारा में लाया है। स्वच्छता अभियान का 12 करोड़ से ज्यादा, 12.5 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनना, यह एम्पावरमेंट ऑफ विमेन रहा है। जो भी योजनाएं थी वो सब एम्पावरमेंट ऑफ विमेन को डेडिकेटेड रहा है। और वैसे ही अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी मिला और 300 रुपए की सब्सिडी भी मिली है। जिसने एम्पावर किया है विमेन को, और उसके रिजल्ट हम सबको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में मध्य प्रदेश ने 1250 रुपए का महिला सम्मान का हर महीने का जो वायदा किया है, उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। महाराष्ट्र में 1250 रुपए पर मंथ, ये मध्य प्रदेश में हमने 1 करोड़ 30 लाख जनता को हम हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं महिला सम्मान में। उसी तरीके से महाराष्ट्र में 1250 रुपए 2.4 करोड़ लोगों को, यानी 2 करोड़ 40 लाख लोगों को दिया जा रहा है। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए प्रति माह 70 लाख बहनों को पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा में 2100 रुपए प्रति माह देने का तय किया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने 5000 रुपए फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी पर और 6000 रुपए सेकंड चाइल्ड डिलीवरी पर लगभग 4 करोड़ 73 लाख बहनों को, हमारे प्रसूति यानी कंसीव्ड मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को दिया है अभी तक 4 करोड़ 73 लाख। उसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है, ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत
प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है। थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं क्योंकि आप भूल न जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, न यहां दिया न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। और 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल द लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे लगभग 40 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ, उनको 5 लाख रुपए और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। आपको जान करके ये भी आश्चर्य होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार MOU साइन करे एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई उसका औचित्य नहीं है कि आप आयुष्मान भारत को लागू न करो। लेकिन ये केजरीवाल की आपदा सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये दिल्ली वासियों की विरोधी सरकार ने इसको लागू करने से दिल्ली जनता को वंचित रखा है। समय आ गया है कि बीजेपी की सरकार 5 तारीख के बाद प्रथम कैबिनेट में इसको लागू करेगी। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि इनका मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम, इनको मालूम नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दुनिया ने सराहा है। ये पता नहीं कहां कहां से सर्टिफिकेट लेकर के अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राइमरी फर्स्ट डिटेक्शन को अप्रिशिएट किया गया है। और उसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं
फ्रॉड हुआ है और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसलिए ये समय आ गया है, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं निवेदन भी करने आया हूं और आश्वस्त भी करने आया हूं कि दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में दिल्ली मुख्य धारा में तेजी से दौड़ेगी। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन को सरल और सफल बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में उनके पेंशन में बार बार बढ़ोतरी की है और यहां मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3000 रुपये यानी 2500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3000 रुपये कर दिया जाएगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपदा पार्टी ने सारी स्कीम्स को हॉल्ट कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया। 80,000 बुजुर्ग बेचारे इस दुनिया से चले गए, वो शांत हो गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा है। यानी किस तरीके से ये गरीब आदमियों को तकलीफ देते हैं, इसका ये जीता जागता नमूना है। आपका जो स्लॉट है जिसमें आपको सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देना है, उसमें से 80,000 बेचारे इस दुनिया से चले गए। आपको नए नाम डालने चाहिए थे, आपने नहीं डाला। ये आपदा का काम है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 4 सालों से हम 80 करोड़ की जनता को और दिल्ली की 75 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे हरियाणा की सरकार ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है। और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीनेशन में वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्टों को प्रेरित कर रहे थे, जब घर घर भोजन पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प के तहत लोगों को भोजन पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, बुजुर्गों को दवाइयां पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, तो ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को गुमराह कर रहे थे, ऑक्सीजन के विषय पर गलत बयानबाजी कर रहे थे, पूर्वांचलियों को दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे और साथ ही साथ अपना शीश महल बना रहे थे। ये याद रखना चाहिए दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से ये उस समय किस में व्यस्त थे। ये लिकर स्कैम की योजना बना रहे थे, ये शीश महल के नक्शे को फाइनल शेप दे रहे थे। और इसलिए समय आ गया है कि आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से फिर निवेदन करूंगा कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो गरीब कल्याण, आम आदमी, जो बेचारा जिसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्तिकरण, मुख्य धारा में लाने की योजना, उन सबको ताकत देने का माध्यम कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए यहां मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की
दिल्ली सरकार बनने पर हम पूरी करेंगे। ये सारी योजनाएं एनडीएमसी के क्षेत्र में भी और दिल्ली कैंट के क्षेत्र में भी लागू होंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और खास करके हमारे एम्प्लॉय वर्ग को बताना चाहता हूं कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8th पे कमीशन 8वीं पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 2026 तक उसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था। 2026 में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और इससे हमारे मुलाजिम भाइयों को बहुत बड़ी ताकत भी मिलेगी और उनका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम फेज को पूरा करके आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। 2500 रुपए हर महीने दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी अगर चुनाव जीतती है, अपनी सरकार बनाती है तो दिए जाएंगे। जो योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं अभी चल रही हैं वो योजनाएं बंद नहीं होंगी। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद दी जाएगी। पहली डिलीवरी पर 5,000 रुपए, दूसरी डिलीवरी पर 6,000 रुपए, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, होली दिवाली पर गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। वृद्धों को 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। झुग्गियों में 5 रुपए में भरपूर भोजन दिया जाएगा। तो बीजेपी ने ये अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है।